हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं और हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो को देख कर जाइएगा गाइस, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधम उदाहरण का अर्थ है। इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको अधम उदाहरण का क्या अर्थ है। अधम उदाहरण का अर्थ है पापियों का उद्धार करने वाला। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम था। श्री कृष्ण के बड़े भाई का क्या नाम था। श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बताइए। पता है आपको? तो नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बलराम। अगला प्रश्न है, परंपरा बनाम आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। इस निबंध के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बालक राम के दांतों का सौंदर्य कैसा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए दोस्तों। बालक राम के दांतों का सौंदर्य कैसा है। तो उनके दांतों का सौंदर्य कुंदकली है। ऑप्शन डी सही आंसर है। द्विवेदी का जन्म हुआ था। द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था। तो भाई द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही आंसर होने वाला है। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, सूरदास जी ने डैश भक्ति को श्रेष्ठ माना है। यानी कि आप लोगों को बताना है सूरदास जी ने किस भक्ति को श्रेष्ठ माना है। तो यहाँ पे भरा जाएगा सगुण है। सूरदास जी ने सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिकता डैश का विरोध करती है। यहाँ पे संप्रदाय फिल किया जाएगा, क्योंकि आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है। यह सत्य है कि परंपरा भी एक डैश प्रक्रिया की देन है। यहाँ पे गतिशील आएगा। हरिनारायण व्यास ने बच्चे की आंखों की तुलना डैश से की है। हरिनारायण व्यास जी ने छोटे छोटे बच्चे की आंखों की तुलना तितली के पंखों से की है। यहाँ पे तितली के पंखों से फिल किया जाएगा, ठीक है, तितली के पंखों। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न कथनों के सामने सत्य या असत्य पहचान कर लिखिए। लोकायतन के रचयिता सूरदास हैं। काशी नगरी सदा से ही शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। अत्याचार के सहने से असहनशीलता प्रकट होती है। एंड लास्ट है, रेलवे में द्विवेदी जी को 50 रुपये मिलते थे। आइए सभी को मैं आपको बताता हूँ कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो ये तो असत्य है। लोकायतन के रचयिता सूरदास जी बिल्कुल भी नहीं है। काशी नगरी सदा से ही शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है, ये आपका सत्य हो जाएगा। अत्याचार के सहने से असहनशीलता प्रकट होती है, बिल्कुल गलत, ये भी असत्य है। रेलवे में द्विवेदी जी को 50 रुपये मिलते थे, ये सत्य है। ओके, ये असत्य, ये सत्य, ये असत्य, ये सत्य। चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। जायसी के अनुसार ईश्वर की प्रकृति कैसी है। जायसी के अनुसार ईश्वर की प्रकृति अनेक वर्णों वाली है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिकता को शुष्क और नीरस बुद्धि विलास करने से कौन बचाता है। तो इसका आंसर है परंपरा। आधुनिकता को शुष्क और नीरस बुद्धि विलास बनने से परंपरा बचाती है। राम की बाल क्रीड़ा को देखकर कौन प्रसन्न होता है। तो राम की बाल क्रीड़ा को देखकर राम की माताएं प्रसन्न होती हैं। चीर फाड़ के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं। इस चिकित्सा को शल्य चिकित्सा कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है हमारा, श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार क्यों कहा गया है। उत्तर में आप लोग लिखेंगे जैसा यहाँ पे लिखा गया है। श्री कृष्ण भारतीय जनमानस में 16 कलाओं के अवतार माने जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है
कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं के नापने के लिए भिन्न भिन्न परिणाम यानी कि मापक यंत्र होते हैं, उसी प्रकार मानवीय पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की नाप है। 16 कलाओं से चंद्रमा का स्वरूप संपूर्ण होता है। मानवीय आत्मा का पूर्णतम विकास भी 16 कलाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। कृष्ण में 16 कलाओं की अभिव्यक्ति थी, अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क मानवीय विकास का जो पूर्णतम आदर्श बना सकता है वह हमें कृष्ण में मिलता है। छठा प्रश्न है बच्चे के रेशमी बालों को कभी अपनी हथेलियों से क्यों स्पर्श करना नहीं चाहता? बच्चे के रेशमी बालों को कभी अपनी विवाई वाली पथरीली हथेलियों से इसलिए स्पर्श नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके बालक को जीवन की कठोरताओं एवं संघर्षों का ज्ञान हो जाएगा और उससे नन्हे शिशु का कोमल मन खिन्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आंसर लिखना है। 7वां प्रश्न है प्रत्यय किसे कहते हैं? मूल शब्दों के अंत में जो शब्दांश जुड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ओके, 8वां प्रश्न है हमारा, रेल की नौकरी छोड़ने के बाद द्विवेदी जी ने क्या किया? उत्तर है इसका, रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद लेखक को मित्रों से सहायता के अनेक प्रस्ताव आए, पर उन्होंने किसी की भी सहायता स्वीकार नहीं की। उन्होंने इंडियन प्रेस द्वारा दिए गए कार्य अर्थात सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य को स्वीकार कर लिया। अवकाश के समय में वह अनुवाद आदि का भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करते थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।